नैना, देखा ना तुमने मुझे धोखा दे दिया। क्यों? मैंने क्या किया? क्या किया? मैंने सोचा था तुम मेरे ससुर जी से बात करोगी और उसके बाद मेरी लाइन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, पर कल रात उन्होंने फिर से मुझे शराब पीते हुए देख लिया। अब तो ना मैं घर का रहा ना घाट का। समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। तुम जैसे बेवड़ों का ना यही प्रॉब्लम है। जान चली जाए पर शराब नहीं छोड़ोगे। अब क्या सीन है? वो लोग लड़की देने को तैयार हैं या नहीं है? मुझे तो शक है कि वो लोग तुम्हें लड़की नहीं देंगे। इतना सब देखने के बाद कौन अपनी लड़की मुझे देगा? अब तुम क्या, पूरा चैनल भी अगर उठकर उनके सामने चला जाए, यहाँ तक कि पूरा शहर भी कह दे कि मैं अच्छा लड़का हूँ, तो भी वो नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब ये रिश्ता हाँ, टूट ही गया समझ लो। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अपनी जान की बाजी लगा दूंगा मैं। देखो विकी, अगर इस रिश्ते में प्यार ना हो तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसकी जगह अगर तुम किसी ऐसी लड़की से शादी करो जो तुमसे सच्चा प्यार करती हो, तो तुम जिंदगी भर खुश रहोगे। और अगर ऐसा हो गया तो I'll be the happiest person in the world। क्या? अगर मेरी शादी ऐसी लड़की से हुई तो तुम कैसे हैप्पीएस्ट पर्सन होगी? क्योंकि तुम्हें प्यार करने वाली लड़की मैं ही तो हूँ। हाँ विकी, सच में I'm in love with you। मजाक कर रही हो क्या? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। You're a gem of a person। I mean it। Yes, मुझे कल तक भी तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, पर जैसे ही तुमने किसी और से शादी की बात कही, मुझे बहुत तकलीफ हुई। उस वक्त मुझे समझ में आ गया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। अब ये कौन सा नया ड्रामा है? ये कोई प्यार नहीं है, जेलसी है। और तुम जैसी लड़कियों में ये बीमारी तो अक्सर देखने को मिलती है। अरे तुम्हें क्या लगता है मेरी लाइफ एक ड्रामा है क्या? नैना, कान खोल के सुन लो, सांप और नेवले में कभी दोस्ती होने का चांस ही नहीं है। एक तो पहले ही तुम मेरी लाइफ में मुसीबत बनकर आई हो। अगर उसी वक्त तुमने मेरे ससुर जी को मेरे बारे में सब कुछ अच्छा बोल दिया होता, तो मेरी लाइफ तो उसी वक्त सेटल हो जाती। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सारी मेहनत तुम्हें अपनी लाइफ में लाने के लिए और उस लड़की को अपनी लाइफ से जाने के लिए कर रहा हूँ? ओए, मरता मर जाऊंगा पर तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। अरे मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है। फिर भी अगर तुमने कोई चाल चली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतनी बड़ी चैप्टर है वो लड़की। देख, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसका दिल सच में तुझ पे आ गया है, इसलिए वो तेरा रिश्ता तोड़ के खुद तुझसे शादी करना चाहती है। तुझे प्यार के जाल में फंसा के उस लड़की से दूर करना चाहती थी, है ना? देख यार, अगर वो शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। जिस तरह उसने मुझे अपने जाल में फंसाया, उसी तरह अगर मैंने भी उसे नहीं फंसाया तो मेरा नाम भी विकी नहीं है। जरूर कुछ खास बात होगी। मैं जानती हूँ विकी कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसीलिए तो इतनी दूर मुझसे मिलने चले आए। क्यों, सच कह रही हूँ ना मैं? तुम प्यार नहीं बल्कि प्यार का ड्रामा कर रही हो। जो लोग सच्चा प्यार करते हैं वो तुम्हारी तरह दूसरों की खुशियों के बीच नहीं आते। तुम तो मेरी मदद करने की बजाय मुझे ही फंसाना चाहती हो, सेल्फिश कहीं की। विकास, विकास, मैं मानती हूँ कि प्यार में सेल्फिश हो जाते हैं, पर इस सेल्फिशनेस में भी प्योर लव की खुशबू है। मैं कैसे मान लूँ कि तुम्हारा लव प्योर है? अब तक तो तुम सिर्फ पैसों के सपने देख रहे थे और अब अचानक ये प्यार की बातें। शायद तुम्हें आज से पहले किसी ने इतना प्यार नहीं किया है, अपने प्यार का इजहार नहीं किया है। तुम सच में मुझसे मेरे प्यार का सबूत मांग रहे हो? तुमने मेरी अच्छाई का सबूत मांगा था ना, उसी तरह मुझे अपने प्यार का सबूत दे दो, बस सिंपल, इतनी सी तो बात है। तो बताओ, मुझे अपना प्यार साबित करने के लिए क्या करना होगा? वैसे हम एक स्पेशल कवरेज के लिए गोवा जा रहे हैं। वापस आते ही तुम मुझे जरूर प्रपोज करोगे। क्या? मैं तुम्हारे साथ गोवा जा रहा हूँ? अरे क्यों मानूं मैं तुम्हारी बात? नहीं मानूंगा। मेरी नहीं, पर बॉस की बात तो मानोगे ना? मेरा कोई बॉस नहीं है और किसी का बाप भी मुझे गोवा नहीं ले जा सकता। क्या समझते हो तुम दोनों मुझे? सर, मैं गोवा नहीं जाने वाला, और वो भी इसके साथ तो बिल्कुल नहीं। ओ हेलो, उसके साथ तुम्हें गोवा हनीमून के लिए नहीं भेज रहा हूँ, न्यूज कवर करने के लिए भेज रहा हूँ। मैंने टिकट्स भी मंगवा लिए हैं, ऑफिस आकर ले जाना। मैंने एक बार जो कह दिया ना तो बस कह दिया, समझ में आया? सर, अगर आपने कह दिया है तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा मतलब नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, तो मैंने भी तुम्हें बस नौकरी से निकाल दिया ना तो निकाल दिया, समझ लो। किसे चाहिए तुम्हारी नौकरी? इसी नौकरी के सहारे तुम्हारी जिंदगी का बल्ब बिल्कुल हालोजन बल्ब की तरह चमकता रहेगा। सर, जब आपने एक बार कह दिया है तो मैं भला कौन होता हूँ उसे टालने वाला। सिर्फ गोवा ही क्या, आप मुझे कारगिल जाने के लिए कहोगे ना तो भी मैं जाऊंगा।
सर वो बस एसी कार का इंतजाम करवा दीजिए। क्या? कुछ नहीं सर, वो तो बस मैं जाऊंगा। क्या हुआ? हम जा रहे हैं ना? हाँ जा रहे हैं। एक न्यूज़ तो ये बनेगी कि तू स्विमिंग करते वक्त डूब के मर गई। हाँ बस कितना भारी है ये। नौटंकी बंद करो और ऑटो वाले को पैसे दे दो। हाँ? नहीं ओवर एक्टिंग करती है। ठीक है अब चलें। पर ये कौन उठाएगा? तुम और कौन? हाँ? लो उठाओ। हाँ? हे? मुझसे प्यार करती हो ना तो उठाओ इसे, और साथ में ये भी रख लो। हाँ? इतना चिपक क्यों रही हो? थोड़ा दूर हटो। डर गए? कहीं मेरे प्यार का नशा हो गया तो? रात भर शराब पी के मुझे नशा नहीं होता, तो प्यार का नशा कैसे होगा? दूर हटो। अरे अपने शहर में खबरों की कोई कमी थी क्या, जो नई खबरें ढूंढने के लिए गोवा भेज दिया? सब लोग आ गए हैं ना? कंडक्टर 1 मिनट, मेरा दोस्त नीचे रह गया है। ये दावनगिरी गोवा, दावनगिरी गोवा, दावनगिरी गोवा, चलो चलो जल्दी करो, आओ दावनगिरी गोवा, दावनगिरी गोवा। अरे जल्दी भाई ये करो। मेरा काम है, मैं कर लूंगा, तुम चलो बस के अंदर। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा भाई, चले हाँ हाँ ठीक है चलो। चलो दावनगिरी गोवा। चलो भी बैठो। ओए कंडक्टर कब से चिल्ला रहा था कि बस चलने वाली है, तो तुम नीचे क्या कर रहे थे? अरे रुकी हुई बस में चढ़ने का भी क्या मजा। सोचा था चलती बस में चढ़ जाएंगे, पर कंडक्टर ने पहले ही चढ़ा दिया। इतने भारी शरीर को लेकर भागने में बहुत रिस्क होता है। सुनिए, रिस्क बिल्कुल ना, ये रस्क खाने जैसा होता है, सो इजी। अरे एक बार तो मैंने प्लेन को भी भागकर पकड़ने की कोशिश की, पर 4 लोग आए और मुझे पकड़ लिया। कोई बात नहीं, प्लेन ना सही, मैं हेलीकॉप्टर तो एक ना एक दिन पकड़ ही लूंगा। हाँ सही कह रहे हो। अच्छा जब तुम नीचे थे तो उस लड़की ने बस रुकवाई थी, कौन थी वो? अच्छा ओ, हम्म, हमारी गर्लफ्रेंड है। अब हाँ? गोवा जाके बहुत मजे करेंगे। तो उसके साथ कौन बैठा है? अरे वो जो बैठा है ना, उसका हस्बैंड है। अब और तुम इतने हैरान क्यों भाई? मेरी बात छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारे साथ ही कौन बैठी है? पैसेंजर है। और देखने से तो नहीं लगता कि एक पैसेंजर के साथ बैठे हो तुम। पक्का तुम्हारी गर्लफ्रेंड लगती है। सही पहचाना। तो पूरी दुनिया भी कहने लगी है, बस तुम ही नहीं मानते हो। अरे तेरी तो देख भाई, अपनी पूरी जिंदगी हम बस दूसरों का ही लव स्टोरी देखता हुआ आया है। हाँ। हमारी छोड़ो और तुम अपनी लव स्टोरी में जो कंफ्यूजन है ना उसे दूर करो। मेरी कहानी थोड़ी लंबी है। जैसे हमारे देश में सब लोग गंगा नदी से प्यार करते हैं ना, हाँ। ऐसे ही मैं भी इस लड़की से सच्चा प्यार करता था। ओहो। एक दिन वो हमारे पास आकर कहने लगी, डार्लिंग मैं तुम्हारे दिल में रहती हूँ। तो मैंने उसे एक बढ़िया बिल्डिंग में एक नया घर लेके दे दिया, जरा सोचो। फिर एक दिन उसने कहा, डार्लिंग तुमने मेरे दिल में अपना अकाउंट खोल लिया है। तो मैंने उसे इंटरनेशनल बैंक में अकाउंट खोल कर दे दिया। इतना सब करने के बाद भी वो मुझे छोड़कर उसके पास चली गई। अरे कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है। अच्छा, अच्छे लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ सिस्टर, बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम ही हो जो मुझे समझ पाई हो। अच्छा फिर क्या हुआ? एक दिन वो मेरे पास आई और कहने लगी कि उससे प्यार करती है। मुझे बहुत बुरा लगा, पर उसकी खुशी के लिए मैंने इन दोनों की शादी करवा दी। यहाँ तक कि इनके हनीमून में भी मैं ही इनकी मदद कर रहा हूँ। पर इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? वो अपने बेटे का नाम मेरे नाम पर रखने वाले हैं। ओह, पर अगर बेटी पैदा हो गई तो? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देखो, तुम्हें दिखाता हूँ। मैंने स्पेशल चाइना चार्ट बनवाया है। अगर सही जगह पर और सही वक्त पर इनका हनीमून हो गया ना, तो बेटा ही होगा। लगता है हमारी ब्रेकिंग न्यूज इसी के पास मिलेगी। ए, जरा बस रोक, अर्जेंट है। अरे ओ भाई, हेलो। अरे अपने दांत साफ कर रहे हो या गटर? कमाल है। गोवा जाके बहुत मजे करेंगे। अरे बहुत भाई, मजा आएगा, बहुत सारी लड़कियां होंगी, नाइट तुमने क्लब मेरी होगा। तो पूरी कहानी सुन ली, पर अपने बारे में कुछ नहीं मैं तो बताया। पूरा दिन बियर पीऊंगा बस बीच में। हम न्यूज रिपोर्टर हैं, एक स्पेशल कवरेज के लिए गोवा जा रहे हैं। एक सेल्फी लूं? गोवा जा रहे हो? काम करता हूँ, तेरी फोटो ले लेता हूँ पहले। अच्छा चलो, कम से कम एक अच्छी कंपनी तो मिली। अच्छा, गोवा में कहाँ रुकने वाले हो? सोच रहे हैं कि होटल में एक अच्छा सा रूम ले लें। नहीं 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 नहीं, होटल में मत रुकना। मेरे एक दोस्त का रिजॉर्ट है, वहाँ तुम्हें बढ़िया खाना और रहने के साथ साथ अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा।
कमाल हो गया। ओके तुम्हारे साथ साथ मेरा भी टाइम पास हो जाएगा और इनका हनीमून भी अच्छी तरह से हो जाएगा। फ्लैश तो बंद कर दे। वो यहीं आ रहा है, वो देख। ए, मोबाइल दिखा, मोबाइल दिखा। अबे दिखा। क्या हुआ भाई? ए, तू बैठ। सर मैंने चल मोबाइल दिखा। ये आदमी छुप छुप के इसकी फोटो ले रहा था। देखो इसमें फोटो ले रहा तेरी था? तो तेरी तो फोटो लेता है, फोटो लेता है, फोटो मेरी ले। सब मेरी कुछ फोटो डिलीट कर लेना। दो। हैं? बहुत ज्यादा शाना बनता है। हैं? ये ले, चल भाग। थैंक्स विकी। इतनी छोटी सी बात के लिए थैंक्स क्यों? मेहरबानी करना, इसे मेरा प्यार मत समझ लेना। एक तो पहले ही तुम्हारे साथ मैं यहाँ पे आके फंस चुका हूँ। Listen, tomorrow morning we would like to have 2 separate आ rooms. जाओ, आ जाओ। please. Could you ये please है arrange मेरे that for दोस्त का us? शानदार Please रिजॉर्ट। be seated. I'll be back in a moment. Yeah, okay. Thank you. Sure. हाँ, हाँ? जाओ। कैसे हो दोस्त? बिल्कुल ठीक हो। पिछली बार जब तुम आए थे तो हाँ। तुमने कहा था कि शादी के बाद हनीमून के लिए यहीं पर आऊंगा। आखिर तुम आ ही गए। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अच्छा दोस्त, तुमने मुझसे सी फेसिंग रूम मांगा था ना, वही हाँ। मिलेगा ताकि रात को तुम अपनी धड़कनों के साथ लहरों की आवाज भी सुन सको। सी फेसिंग रूम मेरे लिए? नहीं नहीं नहीं, वो ना तुम इन दोनों को दे हम दो। साथ रहने या हनीमून मनाने नहीं आए। अलग अलग रूम दीजिए। सुनिए, एक काम करिए, सी फेसिंग रूम हमें दे दीजिए। हम तो यहाँ हनीमून मनाने आए हैं। ए, छोड़ उसका हाथ। मैडम, मेरे चार्ट के हिसाब से ये दोनों 3 दिनों तक हनीमून नहीं मना सकते, पर इस गधे को ये बात समझ नहीं आती। एक काम करो, इसे तुम अपने रूम में ले जाओ। उस रूम का किराया मैं दे दूंगा, उसकी चिंता मत करना। देखिए, और तुम मेरे साथ चलो। मैं इतना नहीं रुक सकता। यहाँ टॉयलेट कहाँ पर है? हेलो, मैं टॉयलेट की बात नहीं कर रहा, मेरा मतलब कुछ और है। वो बात तुम्हारे भेजे में बिल्कुल नहीं आने वाली। मैं इससे दूर नहीं रह सकता और ना ही ये रह सकती है। ए, ज्यादा चूं चपड़ की ना तो खचाक 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 करके फेंक दूंगा। बात करता है। तो हमें एक रूम इनके लिए, एक रूम इनके लिए और एक रूम मुझे चाहिए। रुको, मैं तो कुछ टोटल करता 3 हूँ, रूम दे दो। ठीक है। अच्छा सुनो, नाम और एड्रेस लिख दो। अभी लिखता हूँ। तुम लोग जाओ। हम साथ ही रहेंगे। बेबी, ये सब चल क्या रहा है? शादी में रुकावट तो सुना था, पर हनीमून में रुकावट पहली बार देख रहा हूँ। ये ना लव स्टोरी चल रही है मेरे भाई। हाँ। हीरो की जगह हाँ? विलेन ने ले ली है। बाद में समझाऊंगा ओके तुझे। ओके। हे! मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, तुम जल्दी से ऊपर आ जाना। जल्दी आ जाना। अरे यार, हाँ? मुझे इसकी नीयत खराब लग रही है। देखो, हमारे बेड अलग अलग लगाना और एक तो बाहर ही लगा देना। हाँ? इसका कोई भरोसा नहीं। पता नहीं रात को इसमें कोई भूत भूत आ गया तो। मन कर रहा है अपने बाल नोच लूं। लगेज वहाँ रख दो। ठीक है मैडम। थैंक यू। वेलकम मैम। हमारी वजह से तुम्हारे हनीमून पर भी ब्रेक लग गया। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। बल्कि मेरे यहाँ रहने से तुम लोग डिस्टर्ब ना हो जाओ। बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट तुम्हारे यहाँ होने से मैं बोर नहीं हूँ। ये ट्रिक मुझ पे मत आजमाना। 10 दिन क्या, 10 जन्मों में भी तुम मुझे नहीं पा सकती। नॉनसेंस। 10 जन्म छोड़ो, मेरे लिए तो ये 10 दिन ही काफी है।